नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी, 6 साइबर ठग हुए गिरफ्तार। पूछताछ में हो सकता है और भी बड़ा खुलासा। उदयपुर हत्याकांड में एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। अब तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी। वारदात में शामिल एक अन्य की तलाश जारी। आबादी क्षेत्र में भीषण आग से मचा हड़कंप। फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डूंगरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर में लोगों को झांसा देकर ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से 12 मोबाइल और 17 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। एसपी मनीष कुमार के निर्देशन में चल रही इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय द्वारा साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत डूंगरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार आईपीएस के निर्देशन में सागवाड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई 12 अप्रैल को उस समय हुई जब जिला साइबर सेल के कांस्टेबल हेमेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि भासौर बनकोड़ा रोड पर तालाब के पास कुछ युवक साइबर ठगी कर रहे हैं। सूचना के आधार पर वृत्ताधिकारी रूप सिंह, जिला विशेष टीम प्रभारी मदन लाल, थानाधिकारी पारसमल और साइबर सेल की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और दबिश देकर सभी आरोपियों को पकड़ लिया। पूछताछ और मोबाइल जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर देश भर के लोगों को झांसे में लेकर ठगी कर रहे थे। आरोपी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और वेबसाइट पर फर्जी विज्ञापन डालते थे और अश्लील फोटो भेजकर लोगों को फंसाते थे। इसके बाद एडवांस राशि के नाम पर फर्जी खातों में पैसे मंगवाकर ठगी की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल और 17 फर्जी सिम कार्ड जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में मुकेश पटेल, मुकेश पाटीदार, लालजी पाटीदार, पंकज पाटीदार, पीयूष पटेल और कमलेश पाटीदार शामिल है। पुलिस ने सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है। साथ ही ऑपरेशन साइबर हंट के तहत पहले भी 117 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। पुलिस का कहना है कि आने वाले समय में ऐसे और मामलों का खुलासा हो सकता है। पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य में बढ़ रहे साइबर क्राइमों पर प्रभावी रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान ऑपरेशन म्यूल हंटर तथा श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय डूंगरपुर द्वारा साइबर अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई हेतु और उनकी रोकथाम हेतु ऑपरेशन साइबर हंट के तहत एक संयुक्त टीम बनाकर डीएसटी, साइबर टीम तथा पुलिस थाना सागवाड़ा द्वारा एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। उस गिरोह में कुल 6 लोग शामिल थे। इन लोगों द्वारा देश भर में एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लाखों रुपये की साइबर ठगी करना बताया। इन लोगों द्वारा म्यूल अकाउंट, म्यूल सिम कार्ड के द्वारा साइबर ठगी की जाती थी। इन लोगों के पास कुल 12 मोबाइल तथा कुल 17 सिम कार्ड बरामद किए गए, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में करते थे। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उदयपुर में आपसी रंजिश में हुई युवक की हत्या के मामले में पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। घंटाघर थाना क्षेत्र के बिच्छू घाटी मर्डर केस में पुलिस ने एक और आरोपी सोहेल उर्फ शेखू को गिरफ्तार कर लिया है। अब तक इस सनसनीखेज हत्याकांड में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले पुलिस जोएब खान उर्फ अक्कू, गौरव उर्फ बिट्टू और मोहम्मद सुहान डायर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। फिलहाल अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। उदयपुर शहर के घंटाघर थाना क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। मामले में पुलिस ने अब एक और आरोपी सोहेल उर्फ शेखू को गिरफ्तार किया है, जो लोहार कॉलोनी का रहने वाला है। जांच में सामने आया कि इस पूरी वारदात के पीछे एक सोची समझी साजिश थी। इस केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी जोएब खान उर्फ अक्कू ने ही इस खौफनाक प्लान की नींव रखी थी।
उसने मुख्य आरोपी नईम को कॉल कर साहिल और जिशान को लड़ाई के लिए उकसाया। यही नहीं, वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सोहेल ने मुख्य आरोपी नईम और कुंदन को मौके से फरार होने में मदद की और उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाकर उदयपुर से बाहर भगा दिया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जिनमें पहले ही गौरव उर्फ बिट्टू और मोहम्मद सुहान डायर को पकड़ा जा चुका था। पार्थी जिलानी खान ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वो अपने भाई साहिल, जिशान और यूसुफ के साथ अंबावगढ़ से चेतक सर्कल चाय पीने गए थे। इसी दौरान जिशान के मोबाइल पर नईम का फोन आया। फोन पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और नईम ने जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद जैसे वे लोग बिच्छू घाटी पहुंचे, वहां पहले से घात लगाए बैठे नईम, कुंदन और उनके साथियों ने साहिल पर हमला कर दिया। चाकू और कुल्हाड़ी जैसे हथियारों से ताबड़तोड़ वार कर दिए। बीच बचाव की कोशिश भी नाकाम रही। गंभीर हालत में सोहेल को एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए एक एक कर आरोपियों को पकड़ना शुरू किया। अब तक 4 आरोपी गिरफ्त में हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि बाकी फरार आरोपियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सलुंबर के झल्लारा गांव में अज्ञात कारणों से लगी भीषण आग ने हड़कंप मचा दिया। खाली पड़ी जमीन में उगी झाड़ियों और लकड़ियों में लगी आग तेजी से फैलते हुए घरों तक पहुंच गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया। सूचना पर दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं ग्रामीण भी अपने स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। सलुंबर जिले के झल्लारा गांव में अचानक लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। जानकारी के अनुसार गांव की आबादी के पास खाली पड़ी जमीन में उगी झाड़ियों और सूखी लकड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि धीरे धीरे यह आसपास के घरों तक पहुंचने लगी, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और जान माल की सुरक्षा को लेकर चिंता में डूब गए। सूचना मिलने पर सलुंबर से दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए गए। वहीं दर्जनों ग्रामीण भी आग बुझाने में जुट गए। कई लोग घरों की छतों पर चढ़कर पानी डालते नजर आए ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। हालांकि तेज हवा के कारण आग लगातार आगे के इलाके में फैल रही है, जिससे स्थिति और गंभीर होती जा रही है। ग्रामीणों ने इस बात का डर बना हुआ है कि अगर समय रहते आग पूरी तरह काबू नहीं पाया गया तो यह और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। फिलहाल दमकल विभाग और ग्रामीणों की संयुक्त कोशिशें जारी है और आग बुझाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में गड़बड़ियों को लेकर जयपुर में डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में आज पूरे राजस्थान में निजी अस्पतालों में हड़ताल की। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल रखी गई। उदयपुर में भी 70 से 80 अस्पताल बंद रहे, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी RGHS में गड़बड़ियों को लेकर जयपुर में हुई कार्रवाई के विरोध में पूरे प्रदेश में निजी अस्पतालों ने हड़ताल का ऐलान किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की गई, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित रही। इस विरोध की वजह जयपुर के निमित हॉस्पिटल के प्रभारी डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी को बताया जा रहा है। IMA के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर आनंद गुप्ता ने कहा कि गिरफ्तारी से पहले SMS हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। इसके बावजूद राजनीतिक दबाव में पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आनंद गुप्ता ने कहा कि डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई का पूरे प्रदेश में विरोध किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में छोटी मोटी त्रुटियों पर भी डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। उन्होंने यह भी मुद्दा उठाया कि RGHS के तहत पिछले 9 से 10 महीनों की बकाया राशि अब तक अस्पतालों को नहीं मिली है, जिससे निजी अस्पताल आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं।
डॉक्टरों के ने सरकार से जल्द भुगतान करने की मांग की है ताकि अस्पताल अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन दे सके। उदयपुर में भी करीब 70 से 80 निजी अस्पताल इस योजना से जुड़े हैं, जहां हड़ताल के कारण ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही और मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ा। संडे के दिन जयपुर में निमिक हॉस्पिटल के जो प्रभारी हैं डॉक्टर सोमदेव बंसल को गिरफ्तार कर लिया गया। हमें बताया गया कि उनके आरजीएचएस के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कुछ एरर था, जिस कारण से उनको गिरफ्तार करा। हमने बहुत प्रयास किया वहाँ पर जयपुर के लेवल पर कि ये वहीं पे सॉल्व हो जाए मैटर। बहुत समझाया गया कि अगर कोई लिपिक द्वारा कोई अगर त्रुटि है तो उसके ऊपर हो सकता है कि कोई फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी जाए या कोई दूसरे तरह का दंड दे सकते हैं। पर इस तरह से डायरेक्ट गिरफ्तारी करना, जबकि उनको मेडिकल बोर्ड ने क्लियरेंस दे दी थी कि चिकित्सा के दौरान कोई लापरवाही नहीं हुई थी, पर उस जो पर्टिकुलर केस है उसको बेस बनाते हुए पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरा, आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत पिछले 9-10 महीनों से संपूर्ण राजस्थान में पेमेंट्स नहीं हुए हैं। लोगों के हॉस्पिटल के अंदर बहुत फाइनेंशियल दिक्कत हो गई है, छोटे अस्पतालों के अंदर तो बहुत ज़्यादा तकलीफ आ गई है। इस कारण से हमने इन 2 मुद्दों पर लेके पूरे राजस्थान में हमने ये आह्वान किया कि एक बार सरकार को अपनी आवाज़ सुनाई जाए, ये बताया जाए कि किस तरह से एक आदमी को गिरफ्तार कर लेना कितना बड़ा संज्ञान ले लिया है इस छोटी सी बात पर। दूसरा, उस स्कीम के तहत, जिस स्कीम के तहत आपने 9-10 महीने से पैसे नहीं दिए, आप छोटी मोटी त्रुटियों पे इतना बड़ा एक्शन अगर ले लोगे तो एक आम डॉक्टर कहाँ जाएगा। पूरे राजस्थान के लोगों ने अपने समेत स्वर में कहा है कि हम संगठन के साथ हैं, यानी भारतीय चिकित्सा संघ IMA के साथ हैं, और आज 24 घंटे की एक सांकेतिक हड़ताल रखी है, जिसके अंदर हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अगर हमें रिलीफ नहीं मिला, आरजीएचएस का पेमेंट टाइम पे नहीं आ रहा है, छोटी छोटी गलतियों पे अगर ये बड़ी बड़ी इस तरह से अगर एक्शन ले जाएगा, उसको अगर नहीं रोका तो आगे भी फिर इस सांकेतिक हड़ताल को पूर्ण हड़ताल में बदल दिया जाएगा। पूरे राजस्थान के अंदर इसका इम्पैक्ट आया है, हर जगह काम बंद है। हम जनमानस से माफ़ी चाहते हैं कि हमने बहुत बार हाथ जोड़ने के बाद भी सरकार ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है। इस कारण से हमारे को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा है। हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं, मीडिया से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जनमानस से आपका साथ चाहते हैं कि डॉक्टरों की तकलीफ को भी समझी जाए और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लेके कार्रवाई की जाए। उदयपुर के डबोक थाना पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 31 कोडीन की नशीली शीशियां जब्त की है और एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने संदिग्ध बाइक सवार को रोका, जिसकी तलाशी में प्रतिबंधित दवा बरामद हुई। आरोपी के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डबोक थाना पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। डॉक्टर अमृता दोहन के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने 31 कोडीन की नशीली शीशियां जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज के अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजना सुखवाल और सहायक पुलिस अधीक्षक आशिमा वासवानी के सुपरविजन में की गई। थाना डबोक के थानाधिकारी गोपाल नाथ में टीम ने 12 अप्रैल को नाकाबंदी के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका। मोटरसाइकिल चालक ने अपना नाम मुश्ताक अहमद मेवाती बताया। पूछताछ के दौरान उसके हाव भाव संदिग्ध लगे, जिस पर पुलिस ने तलाशी ली। बाइक पर रखे प्लास्टिक कट्टे में 31 सीलबंद कोडीन की शीशियां मिली, जो प्रतिबंधित नशीला तरल पदार्थ है। जब आरोपी से इन दवाओं के संबंध में वैध लाइसेंस या अनुज्ञा पत्र पूछा गया तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इस पर पुलिस ने मौके पर ही सभी शीशियां जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ थाना डबोक में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की आगे की जांच थानाधिकारी मावली अशोक कुमार द्वारा की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। उदयपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और इसके बाद शहर में भव्य रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और जगह जगह स्वागत किया गया।
इस दौरान 356 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। पूरे आयोजन में उत्साह और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। उदयपुर शहर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही उत्साह और गरिमा के साथ मनाई गई। डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुबह विधिवत माल्यार्पण के साथ हुई। समिति के अध्यक्ष इंजीनियर शैलेंद्र चौहान ने बताया कि इसके बाद शहर में एक भव्य और विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहरवासियों ने भाग लिया। रैली का शुभारंभ गण्यमान्य अतिथियों द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। ये रैली अंबेडकर सर्कल से शुरू होकर टाउन हॉल, सूरज पोल चौराहा, बापू बाजार, हाथीपोल और चेतक सर्कल जैसे मुख्य मार्गों से होते हुए गुजरी। रैली के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों ने जगह जगह इसका भव्य स्वागत किया। इस दौरान समाजसेवी गेरीलाल मोची द्वारा ठंडे पेय की व्यवस्था की गई। वहीं सूरज पोल स्थित मीट मछली संघ और खटीक समाज ने भी रैली का स्वागत किया। हाथीपोल क्षेत्र में भी विशेष स्वागत देखने को मिला। रैली के दौरान समाज के पहलवानों ने अपने कर्तव्य दिखाकर लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे माहौल और भी उत्साहपूर्ण हो गया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 356 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का सम्मान समारोह रहा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति, आज हम महामानव बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव साहब की 135वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। सुबह माल्यार्पण का प्रोग्राम हुआ। माल्यार्पण के पश्चात महाविशाल रैली को अतिथियों ने हरी झंडी बताकर रवाना किया। रैली कोर्ट चौराहा, डॉक्टर अंबेडकर सर्कल से दिल्ली गेट, टाउन हॉल, सूरज पोल चौराहा, बापू बाजार, फिर दिल्ली गेट, फिर हाथीपोल चौराहा, फिर चेतक सर्कल और अंत में विशाल जनसभा में परिवर्तित होगी। बीच बीच में ठंडा पदार्थ हमारे घेरीलाल मोची के द्वारा सूरजपोल भी हुआ। इसके पश्चात हमारे मीट मछली संघ खटीक समाज के द्वारा सूरजपोल मीट मार्केट का भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात हाथीपोल में खटीक समाज द्वारा भव्य स्वागत किया गया। बीच में हमारे पहलवान खटीक समाज के, वसीटा समाज के पहलवान कर्तव्य बताते हुए चल रहे थे। साथ में झांकियों के साथ बहुत विशाल रैली हुई। अब हमारी सभा जो होने जा रही है, इसमें 356 प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित करेंगे। सबसे बड़ी बात यही है। और मैं आप चैनल के माध्यम से मैं उदयपुर वासियों को बाबा साहब के जन्म जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। डूंगरपुर जिले के आसपुर भबराना मार्ग पर विभागीय लापरवाही के चलते पिछले 5 दिनों से आवागमन बंद है। सोम नदी पर बने पुल की मरम्मत के दौरान बनाए गए अस्थायी डायवर्जन के डूबने के बाद कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। इससे 50 गांव के ग्रामीणों को करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ी है। स्थानीय लोगों में भारी रोष है और जल्द समाधान की मांग की जा रही है। डूंगरपुर जिले के आसपुर भबराना मार्ग पर इन दिनों हालात बेहद परेशान करने वाले बने हुए हैं। विभाग द्वारा पुल मरम्मत कार्य के दौरान अस्थायी डायवर्जन मार्ग बनाया गया था, लेकिन अब वह ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। दरअसल सोम नदी पर बने पुल की मरम्मत के चलते नदी के पेटे में अस्थायी रास्ता तैयार किया गया था, जिससे यातायात सुचारू रखा जा सके। लेकिन नदी में पानी का स्तर बढ़ने के बाद यह डायवर्जन मार्ग पूरी तरह पानी में डूब गया। हैरानी की बात यह है कि मार्ग डूबने के बावजूद विभाग द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह है कि पिछले करीब 5 दिनों से मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद पड़ा है और आवागमन ठप हो गया है। इसका सीधा असर आसपास के करीब 50 गांव के ग्रामीणों पर पड़ रहा है। लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए करीब 10 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे समय और खर्च दोनों बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग ने व्यवस्था करने की बजाय रास्ता ही बंद कर दिया और अब उनकी परेशानी की और कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। स्थानीय लोगों में इस लापरवाही को लेकर भारी नाराजगी है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द वैकल्पिक मार्ग शुरू करने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से कोई ठोस कदम उठता नजर नहीं आ रहा है।
टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। स्कॉट सर्विस के नाम पर करोड़ों की ठगी, 6 साइबर ठग हुए गिरफ्तार, पूछताछ में हो सकता है और भी बड़ा खुलासा। उदयपुर हत्याकांड में एक और आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब तक 4 आरोपियों की हो चुकी है गिरफ्तारी, वारदात में शामिल एक अन्य की तलाश जारी। आबादी क्षेत्र में भीषण आग से मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड की टीम ने संभाला मोर्चा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।